सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में 4 सितंबर तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान जताया है। पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में हल्की से सामान्य बारिश होने और कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। पश्चिमी यूपी में छिटपुट तौर पर बारिश होने की संभावना है। राज्य में 3 व 4 सितंबर को भी ऐसा ही मौसम रहने के आसार हैं। कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डेंगू और वायरल बुखार के कारण स्थिति बेकाबू होती जा रही है। खासकर फिरोजाबाद में हालात बेहद नाजुक बन गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 6 बच्चों की मौत हुई है। इसके चलते अब मृतकों की संख्या 58 हो गई है। मुख्यमंत्री योगी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उनके निर्देश पर फिरोजाबाद की मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ डॉक्टर नीता कुलश्रेष्ठ को हटा दिया गया है। फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल फीवर को काबू करने में नाकाम होने के कारण उन्हें हटाया गया है। हापुड़ के एसीएमओ डॉक्टर दिनेश कुमार प्रेमी को नया मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनाया गया है। नीता कुलश्रेष्ठ को अलीगढ़ में वरिष्ठ परामर्शदाता के पद पर भेजा गया है। फिरोजाबाद में मौतों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने योगी सरकार को घेरते हुए कहा है कि सरकार ने पहले कोरोना के आंकड़े छुपाए, फिर कोरोना से मरने वालों के आंकड़े छुपाए, अब अनजान बुखार से हो रही मौतों पर भी आंकड़े छुपा रही है। यूपी के फिरोजाबाद, कासगंज, आगरा समेत 5 जिलों में डेंगू और अनजान बुखार से मरने वालों से हालात भयावह हो चुके हैं। योगी सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। योगी ने निरीक्षण किया, उसके बाद भी लगातार जिलों में मौतें हो रही हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने कहा कि अनुभवहीन योगी सरकार ने सीएमओ को हटा दिया है। सीएमओ हटाने से क्या होगा जब प्रदेश के पास सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है। फिरोजाबाद जिले में आ रहे मरीजों की संख्या 200 के पार है, लेकिन फिरोजाबाद जिले के सरकारी हॉस्पिटल में केवल 100 बेड ही उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण फिलहाल नियंत्रण में है। प्रदेश में कृष्ण जन्माष्टमी पर नाइट कर्फ्यू में छूट मिलने के बाद मुहर्रम पर भी छूट की इच्छा जताई गई है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर रात में होने वाली मजलिसों और सब्देदारियों के लिए नाइट कर्फ्यू में ढील देने की मांग की है। गाय को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि गौरक्षा को किसी भी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है। गाय को अब राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। केंद्र सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने सिंगल बेंच की अध्यक्षता करते हुए यह भी कहा कि गायों को मौलिक अधिकार देने के लिए केंद्र सरकार को संसद में एक विधेयक पारित करना चाहिए। हाई कोर्ट ने अपने सुझाव में कहा कि केंद्र सरकार संसद में बिल लाकर गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे। हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि जब गायों का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा। गाय भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है। संसद जो भी कानून बनाए सरकार उस पर सख्ती से अमल कराए। राजधानी लखनऊ में बेखौफ लुटेरों ने पुलिस को चुनौती दी। यहां स्कूटी सवार एक युवती को बाइक सवार युवकों ने लूटने का प्रयास किया। युवती के विरोध करने पर पेट में चाकू मार दिया। युवती की चीख पुकार सुनकर लोगों के एकत्र होने पर लुटेरे भाग निकले। आसपास के लोग पास के नर्सिंग होम ले गए, जहां से उसे ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। नियमित तौर पर ट्रेन से लखनऊ और प्रयागराज के बीच यात्रा करने वालों के लिए झटका देने वाली खबर है। रायबरेली में यार्ड रिमॉडलिंग के काम के चलते 4 से 13 सितंबर तक गंगा गोमती एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। लखनऊ से चलकर रात में प्रयागराज संगम पहुंचने वाली गंगा गोमती एक्सप्रेस 3 सितंबर को भी निरस्त रहेगी। 4 सितंबर को प्रयागराज से लखनऊ नहीं जाएगी। स्टेशन अधीक्षक एएम पाठक ने बताया कि गंगा गोमती को 13 सितंबर तक निरस्त कर दिया गया है। ऐसे में लखनऊ और प्रयागराज के बीच यात्रा करने वाले लोगों के सामने अब बस का ही सहारा है। इंटरसिटी पहले से ही बंद चल रही है।
प्रदेश में बारिश का कहर जारी है। गाजियाबाद में सिहानी गेट थाना क्षेत्र में बारिश के चलते करंट उतरने से 5 लोगों की मौत हो गई। दरअसल बारिश से बचने के लिए लोग किराना शॉप के टीन शेड के नीचे खड़े थे, तभी शेड में करंट उतर गया। मृतकों में मां बेटी भी शामिल है। यह हादसा राकेश मार्ग पर हुआ। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना से नाराज लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया है। कन्नौज में समाजवादी छात्र सभा ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर योगी सरकार पर फीस बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने धरना देकर जमकर नारेबाजी की। योगी सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति लागू कर फीस बढ़ाने से समाजवादी छात्र नाराज हो गए। सभी ने छात्र सभा की और कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष अनंत यादव के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी के बिना सरकार नहीं बनेगी। उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी किंग मेकर की भूमिका में रहेगी। उन्होंने फिर दोहराया कि हम भाजपा के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। सरकार बनने पर निषाद समाज के तमाम सामाजिक मुद्दे हल कराएंगे। संविदा की नौकरियां खत्म कर पहले उन्हें समायोजित कराएंगे। साथ में नौकरियों में गरीबों के लिए बैकलॉग भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 56,77,000 बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन की सौगात देंगे। योगी सरकार ने चुनावी वर्ष में 4,56,000 नए बुजुर्गों को इस योजना से जोड़ा है। इनके जुड़ने से यह योजना अब तक की सबसे बड़ी पेंशन योजना बन गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 836 करोड़ रुपए की रकम पेंशन खातों में भेजने के साथ करीब 10 जिलों में नए लाभार्थियों से बात भी करेंगे। अलीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के त्रयोदशी संस्कार में शामिल होकर लखनऊ लौट रहे मुख्यमंत्री योगी फर्रुखाबाद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का भी चुपके से जायजा ले गए। निरीक्षण के दौरान काफी नीचे उड़ते हेलीकॉप्टर को देखकर गंगा के पांचाल घाट पुल पर लोगों की भीड़ लग गई। मुख्यमंत्री की विशिष्ट वेशभूषा से पहचान कर लोग खुशी से हाथ हिलाने लगे। यदि आप पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा दे रहे हैं और प्रवेश को लेकर परेशान हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको इस बार पास होना जरूरी है। आपका प्रवेश हो जाएगा। यह जानकर आप हैरान तो नहीं हो गए, लेकिन यह सच है। इस बार प्रवेश क्षमता से कम अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। सरकारी और सहायता प्राप्त संस्थानों में सीटें खाली न रहे, इसके लिए प्रवेश लेना मजबूरी होगी। 4 सितंबर तक परीक्षा होगी और 15 सितंबर तक रिजल्ट घोषित हो जाएगा। आजमगढ़ में एक युवक कोरोना वैक्सीन लगवाकर घर पहुंचा, जहां थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों ने कोरोना वैक्सीन से मौत होने का आरोप लगाया है। वहीं अधिकारियों ने वैक्सीन से मौत होने से इनकार किया है। उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विश्व में 40 लाख मुसलमानों की हत्या कराने वाले आरएसएस या बजरंग दल के नहीं थे, बल्कि कलमा पढ़ पढ़कर मौलवियों ने मरवाया है। साक्षी महाराज सदर विधायक पंकज गुप्ता की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी गुमराह करती है और उससे बड़ा झूठ कोई नहीं बोल सकता है। सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा राज में सभी बुरी तरह परेशान है और जनता से जो भी वादे किए गए हैं, 4.5 साल हो गए, कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। बसपा की ओर से श्रावस्ती के एक होटल परिसर में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि भाजपा ब्राह्मणों पर हमले करवा रही है। बीजेपी झूठ बोलकर सत्ता में आई है। वह लोगों को गुमराह करने का काम करती है, लेकिन ब्राह्मण और दलित समाज के सहयोग से इस बार बीएसपी पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएगी।
बिकरू कांड के जिन 34 आरोपियों पर पुलिस ने एनकाउंटर की कार्रवाई की थी, अब उनकी संपत्ति को जब्त करने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। एडीजी जोन ने संबंधित अफसरों को 10 दिन के भीतर इन आरोपियों की एक-एक संपत्ति चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। उसके बाद टीम गठित कर एक-एक आरोपी की पूरी संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की जाएगी।